नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो है इंडिया 2030। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इसका वीडियो का टाइटल है इंडिया 2030, इकोनॉमी, जीडीपी, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी, ट्रेड एंड 15 मोर। दुनिया भर की टॉप ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि 2030 तक भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर देश बन सकता है। उन्हें लगता है कि फ्यूचर में 3 देशों का बहुत महत्व होगा, अमेरिका, चाइना और भारत। अमेरिका जो इस समय इकलौता सुपर पावर देश है, उसको टक्कर देने के लिए चाइना सालों से बहुत तगड़ी मेहनत कर रहा है। पर पिछले कुछ सालों में जिस तरह जियोपॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उससे भारत की इंपॉर्टेंस ग्लोबली बहुत बढ़ गई है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2030 तक भारत कैसा होगा, कितना डेवलप होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। इकोनॉमी की बात करें तो 2030 तक भारत वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। 2030 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी कम से कम 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच होगी और इसके लिए भारत को हर साल 6 से 8% के बीच ग्रो करना होगा। अच्छा, बहुत से लोग कैलकुलेशन शुरू करेंगे और कमेंट में लिखेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो, जिस हिसाब से आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो वैसे जीडीपी कैलकुलेट नहीं होती है। कुछ लोग सीधे 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स का 8 से 10% निकाल देंगे और फिर उसे ऐड कर देंगे और कहेंगे कि निकल गई फ्यूचर जीडीपी। तो देखो, ऐसा नहीं होता है। एक होती है नॉमिनल ग्रोथ रेट और एक होती है रियल ग्रोथ रेट, और मैं यहाँ पे रियल जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट में इन्फ्लेशन को ऐड करोगे तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट निकलती है। हमें हमेशा रियल जीडीपी ग्रोथ रेट का फिगर बताया जाता है। जीडीपी कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन को भी ऐड किया जाता है। अब इससे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ मैंने बताई तो आप ये वीडियो बंद कर दोगे। और वैसे भी ये जो मैंने फिगर बताया है कि 2030 तक भारत की जीडीपी 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच होगी, वो IHS मार्केट ने कैलकुलेट करके बताया है। इसके अलावा अगर कोविड ना आया होता तो भारत 2030 तक आराम से 10 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होता। कोविड ने भारत के 2 साल बर्बाद कर दिए। 2020 तक भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर्स की हो गई थी, पर फिर कोविड आ गया और 2020-21 में भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर से कम होकर 2.7 ट्रिलियन डॉलर हो गई थी। फिर 2021 में जीडीपी की रिकवरी में 1 साल वेस्ट हो गया और इस समय भारत की जीडीपी फिर से 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर कोविड ना आया होता तो भारत इस समय 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास होता। खैर कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। फ्यूचर की बात करें तो भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। 2030 तक भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑटो सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और IT सेक्टर का होगा। 2030 तक हर भारतीय की एवरेज इनकम आज के मुकाबले डबल होगी। आज इंडियन की एवरेज पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख है, वहीं 2030 तक ये 3.1 लाख होगी। देखो, ये आबादी का एवरेज निकाला गया है, तो हो सकता है कि कुछ लोग इससे ज्यादा कमाएं, कुछ कम। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2030 तक भारत के 80% हाउस होल्ड मिडिल क्लास होंगे और कंज्यूमर स्पेंडिंग में 75% कंट्रीब्यूट करेंगे। 2030 तक भारत का मिडिल क्लास बहुत तेजी से ग्रो होगा, जिसके चलते भारत में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। IHS मार्केट की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत का कंजप्शन एक्सपेंडिचर आज के मुकाबले डबल हो जाएगा, फ्रॉम 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स टू 3 ट्रिलियन डॉलर्स। 2030 तक भारत के कंज्यूमर मार्केट के बढ़ने से भारत में FDI भी इंक्रीज होगा। फॉरेन इन्वेस्टर भारत में और इन्वेस्ट करेंगे, जिससे भारत का FDI साल दर साल और इंक्रीज होगा। 2030 तक भारत की 60% आबादी अर्बन एरियाज में रहेगी। 2030 तक भारत की कुछ सिटीज बहुत क्लीन होंगी, पर कुछ सिटीज में पॉल्यूशन बहुत मेजर इशू होगा। 2030 तक भारत की लिटरेसी रेट 91.1% होगी, मतलब हर 10 भारतीय में से 9 भारतीय शिक्षित होंगे। अभी भारत की लिटरेसी रेट 74% है। 2030 तक भारत की पॉवर्टी रेट कम होकर 5% पे आ जाएगी और एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब वो होता है जो लोग पर डे 1.9 डॉलर से भी कम कमाते हैं, और पॉवर्टी में उन लोगों को गिना जाता है जो लोग 3.1 डॉलर से कम कमाते हैं। दोस्तों, ये तो मैं आपको भारत के उज्जवल भविष्य के बारे में बता रहा हूँ, पर अगर आपको भारत की एशियंट और अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानना है जो आपको स्कूल कॉलेजेस में भी नहीं बताई गई है, तो अब आप कुकू FM ऐप की मदद से भारत की एशियंट हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। कुकू FM ऐप भारत का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें 1000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार्स है। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता है या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है, तो अब आप कुकू FM ऐप की मदद से कभी भी और कहीं पे भी भारत की हिस्ट्री के बारे में सुन सकते हैं। इसके अलावा कुकू FM ऐप में आपको हजारों वैरायटीज ऑफ
नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स भी मिलेंगी फिजिकल बुक से 100 टाइम कम प्राइस में। कुकू एफएम ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है। अगर आप मेरे थ्रू इस ऐप में रजिस्टर करेंगे और कूपन कोड CPH50 का यूज करेंगे तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। 199 मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपए पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का है? लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। डिफेंस की बात करें तो जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, भारत का डिफेंस बजट भी इंक्रीज होगा। साथ में भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के चलते बहुत से वेपन अब खुद भी बना रहा है। इससे भारत की डिपेंडेंसी दूसरे देशों से कम होगी और फ्यूचर में भारत की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगी। इसके अलावा भारत अब मिलिट्री वेपन को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। 2022 की शुरुआत होते ही भारत ने फिलीपींस के साथ 2800 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइल की डील की है। भारत ने डिफेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए हैं। इन कॉरिडोर की मदद से 2030 तक भारत की डिफेंस तो मजबूत होगी ही, साथ में भारत की अर्थव्यवस्था में डिफेंस सेक्टर का योगदान भी बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2030 तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला कंप्लीट हो चुके होंगे। इसके अलावा बहुत से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी कंप्लीट हो चुके होंगे और ये भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान दे रहे होंगे। पर कभी कभार मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर ये इंफ्रा प्रोजेक्ट 10 साल पहले बनना शुरू हुए होते तो आज ये बन के तैयार हो जाते और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बहुत योगदान देते। ट्रेड की बात करें तो 2030 तक भारत का ट्रेड आज के मुकाबले 3 गुना होगा। आज भारत 700 से 800 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करता है। 2030 तक भारत 3 गुना ट्रेड करेगा। इसके अलावा 2030 तक भारत का एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से इंक्रीज होगा और ये देखने को भी मिल रहा है। 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के 9 महीनों में भारत ने 300 बिलियन डॉलर्स का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया है। इसमें सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ टेंजिबल प्रोडक्ट मतलब जिन प्रोडक्ट को हम छू सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। भारत ने 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में 400 बिलियन डॉलर्स का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। 2023 से हर साल भारत ने 500 बिलियन डॉलर्स का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है और 2027 से हर साल भारत ने 1 ट्रिलियन डॉलर्स का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। 2030 तक भारत में स्मार्टफोन यूजर 100 करोड़ से ज्यादा होंगे। 2030 तक 110 करोड़ इंडियन इंटरनेट से जुड़ जाएंगे और इससे भारत में कैशलेस इकोनॉमी बूस्ट होगी। ACI वर्ल्ड वाइड ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2025 तक भारत में कैश, चेक और अदर पेपर बेस्ड पेमेंट का शेयर गिर के 28.3% पे आ जाएगा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का शेयर 71.7% हो जाएगा। 2030 तक भारत में 90% पेमेंट कैशलेस होगी। कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ने से करप्शन में कमी आएगी। इसके साथ साथ भारत का ई-कॉमर्स मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। 2014 में भारत का ई-कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट साइज सिर्फ 14 बिलियन डॉलर्स की थी, वही 2021 में यह बढ़कर 81 बिलियन डॉलर्स की हो गई है। 2027 तक भारत के ई-कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट साइज 200 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर जाएगी। इसके अलावा 2030 तक भारत का ऑनलाइन शॉपर बेस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शॉपर बेस होगा। इसके अलावा फ्यूचर में जब भारत में 5G इंट्रोड्यूस होगा तो उससे डिजिटल इंडिया को और बूस्ट मिलेगा। भारत का IT सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, गेमिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म सेक्टर सब बढ़ेगा, जिससे बहुत सी जॉब्स भी जनरेट होंगी और यकीन मानिए फ्यूचर में आपको ऐसी ऐसी सर्विसेज मिलेंगी जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते। तो आने वाले समय में भारत का IT का डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। 2025 तक भारत के IT का डोमेस्टिक मार्केट साइज 100 बिलियन डॉलर्स को हो जाएगा, जो अभी इस समय 45 बिलियन डॉलर्स है। डोमेस्टिक के साथ साथ भारत का IT का ग्लोबल मार्केट भी बढ़ेगा। 2025 तक भारत के IT इंडस्ट्री की ओवरऑल मार्केट साइज डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट को मिला के 350 बिलियन डॉलर्स की होगी और 2030 तक भारत के IT इंडस्ट्री की ओवरऑल मार्केट साइज 1 ट्रिलियन डॉलर्स की होगी। इसके साथ साथ भारत में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप भी ओपन होंगे। इस समय पूरी दुनिया में स्टार्टअप के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है और एक अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक भारत में 150 यूनिकॉर्न स्टार्टअप होंगे जिनकी वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा होगी और ये स्टार्टअप 3.25 मिलियन जॉब्स मतलब कि 32 से 33 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे। यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप को बोला जाता है जिनकी वैल्यू 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होती है। 2030 तक हर 10 में से एक इंडियन इनकम टैक्स पेई होगा। इस समय हर 20 इंडियन में से सिर्फ एक ही इंडियन इनकम टैक्स पेई है। अब जब देश में लोगों की इनकम बढ़ेगी, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, फॉर्मल ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन की ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, तो इसके चलते भारत में टैक्स पेयर्स भी बढ़ेंगे। इसके अलावा 2030 तक क्राइम में 1/3 मतलब कि 30% की कमी आएगी। 2030 तक भारत का फर्टिलिटी रेट 2 से कम हो जाएगा। जब फर्टिलिटी रेट 2 से कम होने लगेगा तो भारत की आबादी गिरने लगेगी।
2030 तक जितनी यूएस की आबादी है उससे ज्यादा साल भर में भारतीय फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे। 2007-8 में 4.4 करोड़ भारतीयों ने फ्लाइट से ट्रैवल किया था। 2017-18 में ये नंबर इंक्रीज होकर 12.3 करोड़ हो गया था। 2030 तक ये नंबर इंक्रीज होकर 46.2 करोड़ हो जाएगा। 2030 तक भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 ईयर्स की हो जाएगी। 1947 में ये 35 ईयर्स की थी, अभी ये 67 ईयर्स की है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भारत में लोगों की लाइफ एज बढ़ेगी, मतलब लोग ज़्यादा जिएंगे। इसके अलावा 2030 तक भारतीय का इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन डबल हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे भारत में लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उनके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इंक्रीज होंगे और उससे उनका इलेक्ट्रिक कंजप्शन बढ़ेगा। तो दोस्तों, जितना मुझे पता था मैंने बता दिया कि 2030 में भारत कैसा होगा। इन सब के अलावा अगर मेरे से कुछ छूट गया है और अगर आपको कुछ पता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो 2030 में मतलब इंडिया का फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्लिंक करता हुआ ब्राइट दिख रहा है। अच्छा, मुझे क्या चीज़ याद आ रही थी पता है? क्या? जब हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया था कि 7,000 लोगों ने इंडियन नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया है। तो मुझे वो सिटीजनशिप के लिए क्यों अप्लाई किया, आप समझ में आ रहा है? मुझे अब कनेक्शन दिख रहा है। अच्छा, हर चीज़ बेहतर हो रही है, हर चीज़ की तरफ। अच्छा, एक तो होता है बेहतर, बेहतर पे भी नहीं रुक रहे, बेहतर से बेहतरीन और सबसे अच्छे अच्छी से अच्छा। और सबसे अच्छी हम एक अपनी एक बंदा एक अपनी लाइफ गुजारता है, जब तक मैंने सुना है कि वो कामयाब नहीं होता जब तक वो टारगेट सेट नहीं करता। अच्छा, इनके यकीन करें टारगेट सेट है 2027 में हो जाएगा, 2028 तक ये हो जाएगा, 2030 तक हम यहाँ पहुँच चुके होंगे। बिल्कुल। अच्छा, टारगेट जब अचीव नहीं हो रहा होता या टारगेट से थोड़ा सा पीछे लग रहा होता है कि मामला कि यार हम 1 साल तक यहाँ जाना है और अब हम जनवरी फरवरी चल रहा है, जुलाई चल रहा है, हम यहाँ हैं, तो उन्हें उसी वक्त फील होना शुरू हो जाएगा कि हमारा इस साल का टारगेट स्लो है तो इसे बढ़ाया जाए। अच्छा, एक और बात आप बोलें। मतलब यही कि टारगेट अगर सेट नहीं है तो आप का अपने गोल को अचीव कर ही नहीं सकते। इनकी कामयाबी की मेन जो मैंने रीज़न मुझे लगा कि इनका टारगेट सेट है, मेन फैक्टर है। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक मेक इन इंडिया का एक मिशन था, वो ये था कि 25% जीडीपी का हिस्सा वो बनेंगे, जो नहीं बन सके 2022 तक। बिल्कुल ठीक है, 2022 से स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगता है अगर टारगेट को सेट करते हैं, पहले से अनाउंस करते हैं कि इस ईयर तक ये हो जाएगा। तो बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट्स देखे हैं जिसके अंदर उन्होंने बताया इसकी डेडलाइन ये, इसकी डेडलाइन ये, फिर अगर वो नहीं हो पाता या वो उससे पहले हो जाता है तो हम अपना मवाजना कर पाते हैं कि हमने काम को कैसे लेकर चले, तेज़ी से करा, स्लो करा, कहाँ कमी रह गई, हमें अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। तो जब हम टारगेट नहीं सेट करते ना, भले वो हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन टारगेट नहीं सेट करते तो हमें खुद का अपना मवाजना करने का भी मौका नहीं मिलता। हम समझ नहीं पाते कि हमने स्लो करा, फास्ट करा, तो इसलिए टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 91% एजुकेटेड, यानी कि हर 10 में से 9 लोग एजुकेटेड होंगे। मतलब अभी 74% आप तसव्वुर करें कि आप एजुकेटेड लोगों को बढ़ा रहे हैं या एजुकेशन का जो रेशो है वो बढ़ रहा है और मज़ीद बढ़ेगा और 91 तक चला जाएगा। अच्छा, मेरे नज़दीक तो 74 भी बहुत है, मतलब इस वक्त तकरीबन 75 अगर पकड़ लें हम। ये रेशो जो है इंडिया का बहुत बेहतर है कि अगर कोई सुनता है कि किसी कंट्री का एजुकेशन का रेशियो 74% है तो वो कहेगा कि एजुकेटेड कंट्री है, बहुत एजुकेटेड है, यहाँ के लोग बहुत एजुकेटेड। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमने एक वीडियो में पूरी डिटेल से सुना था कि आबादी बढ़ने का रेशो, यानी कि इंडिया में आबादी बढ़ने का रेशो ऑटोमेटिकली कम हो गया है। यानी कि लोगों को, एक तो होता है ना कि गवर्नमेंट कुछ रूल्स लाती, ठीक है ना, और एक लोगों को खुद अक्ल आ जाती है, समझ आता है। तो वो कह रहे हैं कि हर एक ख़ानदान में से 2 या 3 लोग होंगे, हर ख़ानदान में से 2 या 3 लोग होंगे। तो वो एक डिटेल बता रहे थे, तो डिटेल में ये था कि एक औरत उसके 2 या 3 बच्चे होंगे, एक औरत जिसमें 2 या 3 बच्चे होंगे। तो आने वाले वक्त में जो रेशो तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि डेथ भी होती है साथ साथ, लोग मतलब है कि नए दुनिया में आते हैं तो साथ साथ डेथ का भी एक रेशो होता है। तो वो बता रहे थे कि इंडिया की आबादी जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रही थी वो अब नहीं बढ़ रही ऑटोमेटिकली, और उसका पाकिस्तान का उसके हवाले से डबल था।
ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा डबल था, डबल। क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी। हाँ। और 7-8 बच्चे थे शायद। किस वजह से वो आपको याद रह गए? 6 थे मेरे ख्याल में। 6 या 7 बच्चे थे पर बंदा। हाँ, पर औरत के पर औरत बाद के। तो ये है कि पाकिस्तान को अभी भी मेरे ख्याल में, अच्छा ये चीज़ें आती कहाँ से हैं? अच्छा, ये हमने उस वीडियो में बहुत अच्छे से सीखा था और ये समझा था, इस बात को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए थे। वैसे इन बातों को इतना डिटेल में हमने पहले तो नहीं कभी स्टडी करा या पढ़ा, ना हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस है, लेकिन वहाँ पे पेरेंट्स में ही इतनी अवेयरनेस आ गई है, उनकी फैमिलीज में ही इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो इस बात के कायल हो चुके हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे। रीज़न कि एजुकेटेड मतलब इतने वसाइल हों कि माँ बाप अगर एजुकेटेड होंगे, पाल सकें, इनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से कर सकें, इनकी तरबियत अच्छे से हो सके, तो इनको एजुकेटेड कर पाए। तो ये कौन सोचता है? वालिदैन खुद एजुकेटेड हैं तो वो सोच रहे हैं ना। तो ये असल मेन जो वजह इसकी है कि इंडिया एक एजुकेटेड नेशन है। जब वो अच्छा, एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि करप्शन। जब आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो डिजिटल हो जाएगी तो आपका किसी को रिश्वत देना, किसी से रिश्वत लेना, कई पैसों को इधर से उधर करना, तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। हर आप 100 बार डरोगे कि मेरा तो रिकॉर्ड होगा। हर चीज़ अगर आपकी रिकॉर्ड में है तो फिर आप 1 रुपये का भी, मैं कहता हूँ। और इंडिया में तो मैं हैरान था जब ये मैं चीज़ देखता था या इस तरह के कमेंट्स पढ़े कि अच्छा आपको क्या लगा मैंने जब कहा कि मैं देखता था तो मैं इंडिया गया हूँ। मेरे मुंह से अभी निकला कि जब मैं ये देखता था तो मुझे इंडिया में ये देखता था। हाँ, तो आपको ऐसा लगा कि मैं इंडिया गया था? नहीं, मैं समझी वीडियो वगैरह का जिक्र करेंगे। तो मैंने अक्सर देखा कमेंट्स में कि लोग कहते हैं कि एक चॉकलेट भी हम खरीदते हैं, हाँ, वो भी ऑनलाइन तो वो भी यूपीआई के ज़रिए से खरीद सकते हैं। मैं मतलब 10 रुपये 12 रुपये चाय भी दूसरे मोबाइल, जो चाय वाले के पास मोबाइल है तो उसमें पेमेंट आ जाती है, यहाँ से पेमेंट देते हैं। हमारे पास यूपीआई अवेलेबिलिटी नहीं है, इस तरह की नहीं है। पेमेंट ट्रांसफ़र का है, इजी पैसा है, ये छोटे से छोटे अमाउंट, छोटे से छोटा नहीं है। 500-1000 रुपये आप कर सकते हो, लेकिन वो भी आपका अकाउंट हो, मोबाइल अकाउंट होता है। अच्छा, 10-20 रुपये पे नहीं? अच्छा, नहीं यूपीआई तो बहुत इजी है, आपने देखा था? हाँ। ये जो पेटीएम को वो कहते हैं बीट कर पाया है, तो वो इसीलिए इजी बहुत है, मतलब एक जाहिल इंसान भी इसको यूज़ कर सकता है। यही हो रहा है ना कि चाय वाले के पास भी है तो शॉपकीपर के पास भी है। वो बता रहे ना कि मैं चाय पी रहा हूँ होटल पे, तो वहाँ से भी मैं पेमेंट कटवा रहा हूँ मोबाइल के थ्रू। लोग इतने कमेंट आए कि हम, अच्छा जेब में कितने रख के घूम रहे हैं इंडियन इस वक्त पैसे? 10-20 रुपये। हर चीज़, छोटी से छोटी, रेंट, किराया, बस का किराया, ऑटो का किराया, हर किसी के पास मोबाइल तो है। हाँ, हर किसी में मोबाइल है, तो मोबाइल में उनके पास मोबाइल में पेमेंट आती है। हाँ भी ठीक है, आप इसमें पेमेंट मेरी जमा कर दें, और वो अपने मोबाइल से पेमेंट लिख के कोड डाल के वहाँ बेचता है, दूसरे के मोबाइल में पेमेंट जमा हो रही है। अच्छा, जो पेमेंट जमा हो रही है वो उसके काम आ रही है, वो दूध वाले को भी उसी से दे रहा है। यानी कि नोट जो कागज़ है वो साइड पे हो गया। तो जी 10-20 रुपए फ़कीरों के लिए लेके फिर घूम रहे हैं। फ़कीर भी हो सकता है कि ये फ़कीरों के पास यूपीआई नहीं हो सकता है कि वो भी ये वैसे पॉइंट की बात है कि आपने बोला 10-20 रुपए, तो मैं सोच रही थी कि छोटे से छोटा काम भी हो सकता है ना, रेंट, चाय। अच्छा, फ़कीर कहेगा अल्लाह के नाम पे 10 रुपये दे दो, वो कहेगा निकालो मोबाइल, टक 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 टक। हाँ, हो सकता है। बहुत क्या इन्वेंशन है, मैं ये कहूँ कमाल और फायदेमंद, और कितना सिक्योर बंदा, बहुत सिक्योर। और सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपकी वो गन पॉइंट पे छीनना, अभी पिछले दिनों में हमने कितने वाक़यात देखे। बाकायदा एक लड़के को उसकी माँ के सामने, माँ से पैसे छीन रहे लड़के, तो वो लड़का घर से बाहर निकला तो देखा तो माँ से कोई उलझ रहे हैं, पेमेंट छीन रहे हैं, तो वो बाकायदा उन डकैतों पे पड़ा, उसे गोली मार दी। शादी हुई थी उसकी अभी शादी हुई थी 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं। आपको एक और बात बताऊँ, एक खातून हमारे साइड, हमारी कॉलोनी की बता रही हूँ, शॉपिंग के लिए गई, 50,000 रुपीज़ लेकर गई। अब उन्होंने कहीं पर्स वगैरह में रख दी, वो स्लिप हो गए। सही। अब इतना अमाउंट होता है, 50,000 कम से कम इतने तो होंगे, ठीक है। अब वो लेकर गई, उन्होंने रख दिया, वो स्लिप हो गया, उनको पता ही नहीं चला। जब उनको पे करना था, कहीं जाकर कोई ड्रेस वगैरह उन्होंने सेलेक्ट करी और उनको पे करना था, तो वो पैसे ढूंढ रही है, तो पैसे नहीं। तो मतलब इतना अमाउंट 1,50,000 या 1.5 लाख लेकर घूमना भी दिक्कत है। फिर इसमें क्राइम बढ़ते हैं, हो जाए, कहाँ चला जाए इंसान, 100 कामों। अच्छा, पेमेंट अपनी जगह होती है, उस पेमेंट के ना देने पर या आप थोड़ा सा डकैतों के साथ बहस हो पैसा करो या उनको ना दो, बाकायदा मार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अब तो ऐसी वीडियोस हैं कि वो आवाम के अंदर इतना खौफ फैला रहे हैं। कुछ वीडियोस जब ऐसी आई थी कि डकैतों को पकड़ा गया था, लोगों ने डकैतों को पकड़ा और उनको मारा, तो उन्होंने लोगों को डराने के लिए बाकायदा पेमेंट भी छीन रहे, मार भी रहे थे।
यानी कि लोगों के अंदर डर खौफ पैदा व हो हिरास। कि चुपचाप दे दो, चुपचाप दे दो। कुछ भी मत बोलो। अच्छा, लोगों के दरवाज़ों से छीन छीन के जा रहे थे, घर के अंदर से बंदा बाइक पे घर के दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से फ़ौरन आ गए, तो घर के दरवाजे से छीना फटाफट, सीधे सीधे पैसा छीना, सारी चीज़ें निकल के। तो ये डिजिटल ट्रांजेक्शन की वजह से ये चीज़ें भी ख़त्म हो ये गई। बहुत अच्छी, और ये भी मोदी जी तो की में हुआ है। मैं कहता हूँ कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर हम इंडिया को फॉलो करें या हमारे जो पॉलिसीज़ में करें तो पाकिस्तान को भी जन्नत बना सकते हैं। बहुत अच्छे से, कुछ चीज़ें से बहुत फॉलो अच्छे कर से ले, उठा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। और इन फ्यूचर 2030 में बहुत 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 फ़र्क होगा, बहुत आगे होगा जिस स्पीड से इंडिया बढ़ तो रहा है। टॉप 3 कंट्रीज होंगी ना, उन्होंने खुद बिल्कुल। बताया, जिसमें अमेरिका, चाइना और फिर इंडिया। बिल्कुल ऐसा ही है, और अभी भी हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल, तो तरक्की दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, इन्फॉर्मेटिव। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।